औरों पर विश्वास करना छोड़ दिया है मैंने। मेरे छोटेपन से ही मेरे किरदार पर उंगली उठाए उनको बेबाक जवाब देना अब सीख लिया है मैंने। अब समझ आया क्यों हर माँ अपनी बेटी को इस दुनिया की गलत नज़रों से बचा कर रखती है। क्योंकि हमारे कपड़े नहीं, ऐसा सोचने वालों की सोच छोटी होती है। मैं चरित्रहीन हूँ, मुझे ऐसा बताने वालों की बस काबिलियत ही इतनी है। छोटी थी मैं बहुत, जब समझ ना पाई थी। छोटी थी मैं बहुत, जब समझ ना पाई थी कि क्या होता है मेरे कपड़ों का मतलब। पता नहीं था मुझे उस वक्त कि मेरी माँ की लाई हुई, मुझे प्यार से पहनाई हुई फ्रॉक पसंद ना आई थी राह चलते लोगों को। घूर रहे थे मुझे ऐसे जैसे माँ घूरा करती थी मेरे घर देर से खेल कर आने पे। समझ ना पाई थी मेरी 10 साल की बुद्धि। पता नहीं था मुझे कि क्या गलत किया है मैंने आखिर। जो ये सवाल पूछती आंखें दे रही थी मुझे उस दिन ऐसे जवाब कि अब तक मैं उसका जवाब ना ढूंढ पाई। आज जब सोचती हूँ उस बात के बारे में तो गुस्सा आता है मुझे खुद पे। क्यों सर झुकाए चल रही थी मैं। काश कोई बताने वाला होता। कोई कसूर नहीं था तेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर तो उन कपड़ों का भी नहीं, बस कसूर था जो माँ मेरे को प्यार से पहनाई फ्रॉक, मुझे प्यार से सजाई हुई फ्रॉक उन लोगों को ना भाई। घर आकर छिप गई मैं अपने कमरे में, सिमट कर रुक गई थी मैं। मेरी सांसें थम गई, कुछ बोला ना जाए ऐसी बन गई थी मैं। ये सोच कर कि काश उस बच्ची को बता पाती मैं कि दोष नहीं है कोई तुम्हारा बेटा, ना ही तुम्हारे कपड़ों का दोष है तो बस उन लोगों का जो वो सवाल पूछती आंखों का, जो तुमसे ये सवाल कर रही है। फिर उठ खड़ी हुई मैं, दर्पण में खुद को देख रही थी कि तभी दर्पण ने मुझसे एक सवाल पूछा और मुझे एक आवाज आई, तुम क्यों रुक गई हो, तुम क्यों सिमट गई हो। तुम बस आंख उठाकर चलना सीखो, उन सवाल पूछती आंखों से डरना छोड़ो। लोगों से तुम अब लड़ना सीखो। अरे तुम तो रानी हो, दुर्गा, काली और भवानी हो। तुम वो शक्ति हो, वो तेज हो, जो ना तो बुझना जानती है और ना ही हारना। वो तो बस इस समाज रूपी अंधेरे से रोशनी बनाना जानती है। वो तो बस उस प्रश्न रूपी आंखों का जवाब देना जानती है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आज तक मैंने अपने अंदर जिंदा करके रखा है। जब ऐसी कविताएं आप समझते हैं, जब हम बोलते हैं ना, तो हमें खुद महसूस होने लगता है कि क्यों मैं आखिर चुप होकर बैठूं जब मेरी गलती ही नहीं। क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि हम बेफिजूल की बातों को इस कदर सोच के बैठ जाते हैं कि अपने अंदर के जवाब को, अपने अंदर की काबिलियत को हम इस तरीके से छिपा लेते हैं जैसे कि हमें कुछ आता ही ना हो। दोस्तों, ये सब बंद करिए। इस कविता को सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम वो नहीं जो चुप होके बैठ जाएं, जो लोगों की आंखों से डर जाएं। घूर रहे हैं तो घूरने दो उन्हें, हमें किस बात का डर जब हम सही हैं तो।
तो ऐसी ही मोटिवेशनल पोएम्स और स्टोरीज़ को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और सच में हमें बेहद खुशी महसूस होती है जब आप इस तरीके की कहानी, कविताएं, इस तरीके की थॉट्स जब हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप ही को सुनाने में, क्योंकि हम सुनाते हैं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो वेव्स वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।